तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अब हमारी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया है और अब हम नई दिल्ली से निकल रहे हैं धीरे धीरे। और अब हम पहुंच गए मथुरा जंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने दिल्ली को बाय बाय किया और फटाफट से हम मथुरा जंक्शन भी आ गए इतनी जल्दी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम मथुरा जंक्शन पहुंच गए हैं। अब हम यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बांके बिहारी टेम्पल, बांके बिहारी मंदिर। और अब हमने दर्शन भी कर लिए हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ है, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुआ है। और देखिए, अब हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए हैं। ये मान के चलिए कि आप अगर बांके बिहारी जी आते हैं, ऐसा कहते हैं लोग कि अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो राधा वल्लभ जी के भी दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे राधा वल्लभ जी के भी दर्शन कर लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। आज हम सुबह दिल्ली से निकले थे 5 बजे, ठीक है। 5 बजे से निकल के हम यहाँ पहुँचे 7:30 बजे वृंदावन। और वृंदावन में हमने सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए, जो कि हमने बहुत अच्छा किया कि हमने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए। क्योंकि आज जितनी भीड़, शायद मैं पहले भी आई हूँ 2 बार, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अब मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मतलब मेरा दर्शन बहुत अच्छा, और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सामने से दर्शन किया है मैंने आज बांके बिहारी जी के। आज बहुत ही प्यारे लग रहे थे बांके बिहारी जी, इतने सुंदर कि शायद मैं मतलब भूल भी नहीं पा रही हूँ उनकी छवि को।
और उसके बाद मैं गई थी, उसके बाद हम श्री वल्लभ राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए थे। राधा वल्लभ जी का टेम्पल है बांके बिहारी जी के बगल में ही। तो राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हमको बहुत ही अच्छे से हुए, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि एक आज का दिन शायद मैंने सोचा ही था कि इतने अच्छे दर्शन होंगे। मैंने बहुत पहले सुना था कि भाई मथुरा में ये वृंदावन में भीड़ बहुत होती है, बांके बिहारी टेम्पल में बहुत भीड़ होती है। भीड़ तो सच में बहुत थी, मगर ये मान के चलिए कि जैसे कि होता है ना कि भाई कभी कभी कुछ सोची हुई चीज़ें जो होती हैं वो बदल जाती हैं। सोच के तो हम बहुत कुछ आए थे कि इतनी भीड़ होगी, पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जिस हिसाब से एकादशी के दिन हमारे इतनी भीड़ में अच्छे दर्शन हुए हैं ना, तो मैं तो कृष्ण जी को धन्यवाद ही बोलूँगी भगवान को धन्यवाद बोलूँगी कि उन्होंने मुझे दर्शन देने के लिए ही बुलाया था। और अब मैं यहाँ से सीधा जा रही हूँ मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि पे। वहाँ पे ले चल के मैं आपको दिखाऊँगी अब मथुरा में कि मतलब मथुरा में भी आज के दिन एकादशी है तो भीड़ तो वहाँ भी होगी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि दर्शन वहाँ भी हमें आराम से हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो अब हम मथुरा जाने से पहले हमने सोचा कि हम ना फलूदा खा लें, तो हम रुके हैं एक भैया जी की दुकान पे। अब हम यहाँ से सोच रहे हैं फलूदा खा के तभी जाएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हम आ गए हैं अब मथुरा, और मथुरा में हम कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मंदिर इस वक्त सारे बंद हैं, तो हमने सोचा कि अब कहीं तो बैठना पड़ेगा वेट करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं विश्राम घाट विश्राम करने के लिए। यमुना जी के तट पे बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और इंतज़ार करेंगे। तो अभी हमारे साथ चलिए विश्राम घाट। तो मैं ना विश्राम घाट पे बैठी हुई हूँ अभी, और विश्राम करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण जी ने कंस का वध किया था तो उन्होंने आके यहीं पे विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट है। और आप आज देख सकते हैं विश्राम घाट पे पूजा का आयोजन भी हो रहा है। यहाँ से यमुना मैया को साड़ी चढ़ाई जाती है, चुन्नी चढ़ाई जाती है, और बोटिंग भी होती है। काफ़ी बड़ा है विश्राम घाट, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, देखिए। और देखिए जैसे ये वेव्स उठती हैं ना पानी में, ऐसे इंसानों के मन में भी वेव्स उठती हैं। प्रकृति कितना रियल है, सेम है हमारे अंदर भी। जो प्रकृति जो धरती में है वह हमारे अंदर भी है। और अब हम आ गए हैं द्वारकाधीश जी महाराज। ये है द्वारकाधीश महाराज जी का मंदिर पूरा, आप देख सकते हैं। और मंदिर अभी बंद है, आप बाहर भीड़ भी देख सकते हैं, कितनी सारी भीड़ लगी हुई लोगों की। हमने इतनी देर में सोचा थोड़ी मार्केटिंग कर लें, मार्केटिंग भी कर ली हमने, सामान भी खरीद लिए, लेकिन मंदिर अभी भी बंद है। हम वेट करें मंदिर के खुलने का,
ताकि हम दर्शन कर सकें। आपको हम बाहर से ही दर्शन कराते हैं क्योंकि अंदर शायद कैमरा अलाउड नहीं है। और अब हम वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पूरा दिन हमने मथुरा को और वृंदावन को एक्सप्लोर किया और अब हमारा टाइम हाँ, तो अब हम अपनी जर्नी कंप्लीट करके मथुरा वृंदावन अच्छे से घूम के माँ के बिहारी जी के दर्शन करने के बाद, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद अब हम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और सच में इतना थक गए ना कि अब बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अब मिलते हैं आपसे।